नमस्कार साथियों, पेड स्कोर कार्ड 2025 के आधार पर सबसे बड़ी भर्ती लेखपाल की आनी। अब लेखपाल की भर्ती में क्या सेफ स्कोर होगा, क्या कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या सिलेबस, योग्यता, एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लेखपाल जो भर्ती होगी ये कितने पदों पर आएगी। तो लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच पद होंगे, जिसमें अब कितने गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, 15 गुना, 30 गुना या 45 गुना। सभी अभ्यर्थियों का एक प्रश्न होता है कि सर जब ये वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में क्या कैसे फॉर्म अप्लाई होता है, क्या ऐसे अभ्यर्थियों को ले लिया जाता है कि पेड दिया है तो 30 गुना ऊपर से अभ्यर्थी ले लेते हैं। तो एक कॉमन कट ऑफ पे होता कि अगर 30 गुना अभ्यर्थियों को मतलब इतने मार्क्स से ऊपर हैं तो उन अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा, एक कॉमन कट ऑफ पे होता। लेकिन अभी ऐसी कोई कॉमन कट ऑफ नहीं है। तो इस आधार पर होता क्या है, जैसे 2021 में अगर बात करते हैं, लेखपाल की वैकेंसी आई थी, 8085 पद थे, जिसमें बताया गया कि 2021 का आपने पेट दिया हो, आप कितने भी मार्क्स आए हो, लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। जब लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जिसमें एक कट ऑफ निर्धारित हुई थी। 12 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था लेखपाल के लिए, जो मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें से 2 लाख की बात करते हैं, लगभग 2,47,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था और 30 गुना ये अभ्यर्थियों को लिया गया था। अब जब 30 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया था तब उन्हीं में मैसेज भेजा गया था कि आपने प्रिय अभ्यर्थी, आपके विज्ञापन संख्या, आपने लेखपाल पद को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कृपया परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि के साथ जब शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तब मुख्य परीक्षा का फीस जमा करना होता है। तो ऐसी प्रक्रिया इसमें भी होने वाली। अब जब इसमें होने वाली तो अभ्यर्थियों के एक प्रश्न थे कि सर कितने गुना अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है, क्या हमारा इतना मार्क्स कितना सेफ मान सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले कि 15 गुना, 30 गुना, 45 गुना, पहले 30 गुना लिया गया था, तो अब की बार कितना गुना लिया जाएगा। तो अब की बार चुनावी वर्ष है, शायद कुछ ज्यादा ले लिया जाए, लेकिन अभी हम 30 वैकेंसी आपकी 8 से 9 हज़ार पदों पर आनी है, तो हम 8,000 न 9,000 इसके बीच का आंकड़ा लेते हैं। 8,500 पद, 8,500 पदों पर अगर वैकेंसी आती है तो लगभग 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे अगर, तो 1,27,500 लिए जाएंगे। अगर 30 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे तो 2,55,000 लिए जाएंगे। अगर 45 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे तो 3,82,500 लिए जाएंगे। अगर बात करते हैं 30 गुना अभ्यर्थी लिए जाते हैं तो 30 गुना अभ्यर्थी की संख्या हो जाएगी 2,55,000। अब 2,55,000 में कितने लोग आ जाएंगे, कितने मार्क्स वाले आ जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि अगर 55 के पास आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो 75% हो जाएगा, 60 के आसपास आ रहे हैं तो 80% हो जाएगा। लेकिन उसमें कमेंट आए, लोगों की प्रतिक्रियाओं, लोगों के कमेंट देखने के बाद हमको लगा कि अब ये जो पेपर है उस आधार पर हमने बात की और हमने उस कटाव को देखा और देखा कि अभ्यर्थी जिस तरह बता रहे हैं उस आधार में देखो इस तरह अब आपका परसेंटाइल हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर आपके 50 के आसपास मार्क्स आएंगे तो आपका परसेंटाइल होगा 75 परसेंटाइल के आसपास। अगर आपके 55 के आसपास मार्क्स आएंगे तो आपका 80 परसेंटाइल होगा। अगर आपके 60 के आसपास आएंगे तो 85 परसेंटाइल के आसपास आपका परसेंटाइल बन सकता है। ये आंकड़ा आपके द्वारा जो कमेंट दिया गया उस आधार पर हमने तैयार किया है। अभी आपने अगर सही कमेंट में बताया है अपने स्कोर कार्ड को तो बिल्कुल क्लियर डेटा ये होगा। अब उसके बाद बात करते हैं सबसे हाईएस्ट स्कोर की। अगर बात करते हैं, अब आपका एक प्रश्न होगा कि सर अगर हमारे मान लो 60 मार्क्स आ रहे हैं तो कितना 60 मार्क्स पे 85 परसेंटाइल हो जाएगा। लेकिन आपको अभी बता दें कि आपके स्कोर कार्ड में अभी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब रिजल्ट आपका आएगा तो आपके स्कोर कार्ड जितना आप सोच रहे होगे उसमें परिवर्तन मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब जैसे देखो अब नॉर्मलाइजेशन होगा, चारों शिफ्ट का कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, उसमें आसान और कठिन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। उसमें कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे भी, मतलब 2 से 4 नंबर बढ़ेंगे भी और घट भी सकते हैं। और अगर घट सकते हैं तो उस पर क्या बनेगा, क्या जो इस समय स्कोर है उस पर कट-ऑफ बनती है, नहीं बनती है। किस स्कोर पर बनती है, नॉर्मलाइज स्कोर पर कट-ऑफ बनती है। जब ये कट-ऑफ बनेगी आपकी कोई भी मुख्य परीक्षा की होगी तो नॉर्मलाइज स्कोर पर कट-ऑफ बनेगी। अब जैसे मान लो इस बच्चे के 58 मार्क्स थे तो 58 से मार्क्स इसके 61 हुए तो नॉर्मलाइज स्कोर पर इसकी कट-ऑफ आगे चल करके बनेगी। अब इस 61 नंबर पर इसकी कट-ऑफ बनेगी तो अब क्या सर हम कितना माने कि हमारी कट-ऑफ कितनी हो सकती है अब की बार। तो सबसे बात करते हैं कट-ऑफ कहां होती। कट-ऑफ इतना मान लो जहां पर सबसे ज्यादा बच्चा होगा वही एवरेज कट-ऑफ होगी। तो अगर बात करते हैं ये तो टॉप में आ जाएंगे, 65 से 75 में तो टॉप की लिस्ट में। अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा अभ्यर्थी, सबसे ज्यादा बच्चा 55 से 65 के बीच है। कहां पर है, 55 से 65 के बीच है। तो कट-ऑफ 55 से 65 के बीच होगी। अभी जब हमने बताया कि अभी 60 के आसपास जिसका मार्क्स आ रहा है, अभी आगे चल करके नॉर्मलाइज में देखिएगा कितना आ रहा है। अभी आप जोड़ रहे हो 60, शायद 2-4 मार्क्स आपका बढ़ भी सकता है, 1-2 मार्क्स कम भी हो सकता है।
तो अगर बढ़ेगा तो परसेंटाइल आपका भी बढ़ेगा, मतलब कि अच्छे परसेंटाइल से होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उस आधार पर देखिएगा नॉर्मलाइज पर, अभी आप अनुमान केवल लगा सकते हो, हम भी अनेक अनुमान लगा रहे हैं। तो इतना मान रहे हैं कि जिसके 60 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, जिसके 60 मार्क्स के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, वो ओबीसी एससी एसटी और भी कम कर सकते हैं, ये हम जनरल का बता रहे हैं। तो वह लेखपाल परीक्षा के लिए फाइनल में, मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म मतलब जो हो सकता है 60 के आसपास 85 परसेंटाइल हो जाएगा। लगभग अगर 30 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है, 8500 पद होते हैं, तो लगभग 60 मार्क्स के आसपास लोग क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो अगर 60 के आसपास, और आप जान रहे हो कि पिछली कट ऑफ जो थी 62.96 थी, वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, बाकी एससी एसटी की कम थी। तो एक 60 एक अनुमान है, 60 के आसपास जो है मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। अब मेंस परीक्षा की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, आखिर इसमें पूछा क्या जाता है, क्या होता है। तो अगर लेखपाल परीक्षा की बात करते हैं तो कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, तो 2025 का फॉर्म जो पेट में आप सम्मिलित हुए हो, केवल पेट का पेपर दिए हो, ये नहीं कितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। और इंटर वो पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, उनकी उम्र 18 से 40 होनी चाहिए। अगर आप 18 से 40 के बीच हो, आपने पेट 2025 का फॉर्म अप्लाई किया था, पेपर दिया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको ऐसे मैसेज आएगा, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद क्या होगा, आपको ऐसे मैसेज आएगा कि आप लेखपाल परीक्षा के लिए चयनित कर लिए गए हो मुख्य परीक्षा के लिए, तब आप उसका क्या है फीस जमा करोगे लेखपाल की, तो ये आप अप्लाई कर पाओगे। और ओबीसी एससी एसटी को 18 से 45 के बीच कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई। उसके बाद क्या इसमें सिलेबस में प्रश्नों की संख्या क्या होती है, क्या पूछा जाता है, तो सिलेबस और पेपर पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। जिसमें हिंदी के 25 प्रश्न होते हैं, 25 मार्क्स का पूछा जाता है। गणित के 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स का पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न होते हैं, 25 मार्क्स का पूछा जाता है। और ग्राम्य समाज का जो होता है 25 मार्क्स होते हैं और 25 अंक का होता है। तो ये पूरा 100 प्रश्न का होता है, 2 घंटे की परीक्षा होती है, ये पूरा एग्जाम पैटर्न हो जाता है। और रिजल्ट पेट का जो है अक्टूबर में आ सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी भर्ती लेखपाल की भर्ती सबसे पहले देखने को मिलेगी, ये पूरी डिटेल हो जाती है। बाकी आप कितने मार्क्स हैं, आप किस शिफ्ट थे, आपका क्या ओवरव्यू लग रहा है कि आप कितना जा रहे हैं सेफ जोन में, आपके मार्क्स घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, आप कमेंट्स के समय प्रतिक्रिया बता सकते हैं। बाकी जो हमारी तरफ से रिप्लाई देना होगा उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इसी तरह वीडियो पाने के लिए या और भी एग्जाम पैटर्न सिलेबस तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी जानकारी दें सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।